मित्रों नमस्कार। कल मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाला था जिसके बाद कई मित्रों का कॉल आया। मैंने रिसीव नहीं किया। उनका कुछ कारण था। मैंने जरूर लिखा था कि पुरुषों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, परंतु इससे स्पष्ट है कि हमने जो कुछ कहा उसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई थी। हमारे कुछ मित्र समझ भी गए, कुछ मित्र को लगा कि वास्तव में कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो मित्रों, आप सभी इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि आपके लिए कुछ होने जाने वाला होता तो वह चुनाव का तिथि घोषणा होने से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले आपके लिए कुछ हो गया। लेकिन अब आप यह पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि आपके लिए वर्तमान में कुछ अच्छा होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए आपको आगे संघर्ष करना होगा। आपको कुछ रिस्क लेना होगा। बिना रिस्क लिए, संघर्ष किए आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब जैसे चुनाव है, चुनाव में किस तरह का रिस्क लेना है वो शायद आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। नंबर 2, यदि चुनाव के बाद नई सरकार की गठन होती है, होना ही है, चुनाव होगी तो सरकार गठन होना ही है। अब किसकी सरकार बनती है नहीं बनती है, परिवर्तन होता है नहीं होता है, वो अभी भविष्य के गणित में। क्योंकि यदि वर्तमान सरकार आती है तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको सरकार स्वेच्छा से ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दे देगी और आपके लिए जो एक आपकी इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ति हो पाएगी। मैं नहीं समझता हूँ, वो तो संभव है ही नहीं। तो पहले चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ क्या कहे, हम लोग तो चुनाव से पहले ही नैक संघर्ष की मुहिम छेड़ चुके हैं। हमारे कई मित्र हम लोगों पर, हमारे टीम पर विश्वास किए हैं और सहयोग भी किए हैं। अभी भी कुछ मित्र से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सहयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जिनकी नकारात्मक पोस्ट भी आती है, नकारात्मक विचार भी आती है, वो हमें एक संदेह के रूप में भी देख रहे हैं। खैर, सबका अपना अपना सोच है, अपने अपने स्तर से सोच रहे हैं, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति खुद जला हुआ हो वह अपने घाव पर मरहम लगाएंगे, न कि उस जले हुए घाव को छोड़ देंगे। इसीलिए आप यह समझ लीजिए, आपके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो खुद इस समस्या से प्रभावित है और ग्रसित है। तो वो नहीं चाहेंगे कि हम न्यायिक लड़ाई लड़ते रहे, चंदा का खेल करते रहे और यह केस लंबी समय तक के लिए चलता रहे। बस आप यह समझ लीजिए कि यह जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो सारे लोग इसी समस्या से ग्रसित और प्रभावित हैं। वो चाहते हैं कि कितना जल्दी आपका सो न्यायिक जी प्रक्रिया में आप चले जाए, आपकी न्यायिक जीत हो जाए और कितना जल्दी आपके पक्ष में जजमेंट आने के बाद यह सरकार लागू कर दे और आप सफलतापूर्वक अपने घर को जा सके। इसलिए आप सबों को अंतर मनन चिंतन करने की जरूरत है कि आप चिंतन कीजिए कि वास्तव में हमें इस संघर्ष में सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संदेह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको तय करना है। क्योंकि हमने तो तय कर लिया है, हमें न्यायिक संघर्ष में जाना है तो जाना है। इसके लिए हमें जितनी कठिन परिश्रम करना होगा हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को एक बार मेरा प्रणाम, धन्यवाद।